अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है हमज़ा और आप देख रहे हैं डिजिटल हमज़ा। तो ये मेरा जो ब्लॉगिंग मास्टरी का कोर्स है उसका सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग के लिए नीश रिसर्च किस तरह कर सकते हैं। एक नीश आपके ब्लॉग का कोर है। अगर आप एक राइट नीश पे काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। यानी राइट नीश वो नीश होता है जो आपको पसंद है, ऐसा नीश नहीं जो लो कॉम्पिटिशन हो। क्योंकि लो कॉम्पिटिशन नीश अगर आप फाइंड भी कर लेते हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं जाके फेल हो सकते हैं उसमें। मैं ये नहीं कह रहा आप हो जाएंगे, हो सकते हैं। तो कोशिश करें स्टार्ट में ऐसे नीश पे काम करें जिसमें आपको नॉलेज हो। जैसे मुझे नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग की, उसके बाद मुझे डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, उसके अलावा स्मार्ट वॉचेज़ के रिलेटेड मुझे काफ़ी नॉलेज है। ठीक है, मेरी हॉबी गेमिंग वगैरह, तो मैं इस यानी कि मेरी जो निशेज़ है मैं अगर स्टार्ट करूँ तो मैं इनमें से ही किसी पे करूँगा। या मेरे पास अभी टीम है तो मैं किसी पे भी स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन वो बात की बात है, अगर आपके पास टीम है तो आप किसी निश पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टीम नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप उस निश पे करें जो आपको पसंद है। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आपने निश रिसर्च स्टार्ट करने से पहले आपने जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो चीज़ें आपको पसंद हैं, आपने उन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है। जैसे मैंने आपको अपना बताया कि मुझे गेमिंग पसंद है, ठीक है, मुझे टेक के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पसंद है, मुझे गैजेट्स पसंद है, मुझे ज़्यादातर लैपटॉप्स बहुत पसंद है, लैपटॉप्स और कंप्यूटर वगैरह ये चीज़ें मुझे अभी नहीं, मुझे पहले से इन चीज़ों में बहुत शौक है। तो आपने इसी तरह अपने शौक़ को डिफ़ाइन कर लेना है। तो उसके बाद मैं आपने फर्दर क्या करना है, जैसे तो मुझे गेमिंग पसंद है। मैं इन कोर्सेज़ जो मैंने 2 कोर्सेज़ पहले और ये कोर्स बना रहा हूँ, इसमें मैंने कोई ऐसा टूल नहीं यूज़ किया जो आप अफ़ोर्ड ना कर सकें। जैसे एचरफ, सैमरश, एचरफ भी है मेरे पास, सैमरश भी है, हर एक टूल है। लेकिन मैं इस पे वो कोशिश कर रहा हूँ टूल इस्तेमाल करूँ जो आप ईज़िली एक्वायर कर सकें। अब मैं इसमें अगर एचरफ में नीश रिसर्च करके आपको बता देता हूँ तो वो आपको नीश तो पता चल जाएगा कि आपने रिसर्च किस तरह करना है, लेकिन अगर आपके पास एचरफ नहीं तो आप वो नहीं कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक गूगल से। तो यहाँ पर मैं google.com पे चला जाता हूँ, ठीक है। google.com पे आ गए। अब आपने मेन नीश अपनी फाइंड किया। आप कहते हैं जी मैं लिखूँगा, जैसे लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ मैं लिखूँगा, जो आर्टिकल्स लिखूँगा वो लिखूँगा लैपटॉप्स पे। अब लैपटॉप्स के अंदर भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे गेमिंग लैपटॉप्स हो गए और भी मतलब वर्किंग लैपटॉप्स हो गए, स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप्स हो गए, कहीं हो सकता है। अब आपने जो अपनी मेन नीश है, आपने उस नीश को यहाँ पर अपने गूगल में सर्च करना है, ठीक है। सर्च करने के बाद आपने यहाँ पर मैंने जो आपको बताया प्लगइन है कीवर्ड सर्फर, इसको इंस्टॉल करना है और उस लोकेशन को ऐड करना है यहाँ पर जो आप टारगेट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर यूएस से सिलेक्ट है, इसके अलावा जो भी आप यहाँ से करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपने करनी है सर्च। अब मैंने लैपटॉप्स लिखा, लैपटॉप से मुझे ये बता रहा है कि इसका 10 लाख का मंथली सर्च वॉल्यूम है लैपटॉप कीवर्ड का। यानी कि अगर आप इस कीवर्ड पे काम करते हैं, इस नीश पे काम करते हैं, तो इसका मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। इसका सीपीसी भी देख लें 1.65 है। ये नीश रिसर्च इस तरह की जाती है, आपको नीश मिल गई, ठीक है, मतलब आपको कीवर्ड मिल गया कि आपका मेन नीश क्या है, उसका आपने पोटेंशियल भी देख लेगा। यार अगर मैं इस पे काम करता हूँ तो मुझे मतलब 10 लाख में से ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 50,000 60,000 मंथली ट्रैफिक भी आ जाए तो आपके लिए बहुत है, आपको अच्छा खासा उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने फर्दर रिसर्च करनी है कि यार ये जो नीश मैंने रिसर्च की है, इसमें क्या मुझे कीवर्ड्स मिल सकते हैं जिन पे मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने वो चीज़ देखनी है। जैसे कि ये देखें आप एचपी के लैपटॉप्स, एचपी लैपटॉप, डेल लैपटॉप्स, लेटेस्ट चीप लैपटॉप्स, ठीक है। तो आपने जो भी नीश सर्च करनी है उसके 50 कीवर्ड आपने फाइंड कर लेने हैं पहले ही। वो मैंने आपको इन वीडियोस में बताया है। इसमें मैंने आपको फ्री कीवर्ड सर्च के टूल्स बताए हैं, तो वो कौन कौन से हैं इस वीडियो में मैंने आपको नीचे एक और वीडियो है, ये देखें, ये पूरा कोर्स है एसईओ का। इसमें मैंने बेसिक आपको बताया था कि कीवर्ड सर्च किस तरह कर सकते हैं, तो वो भी आपने जाके देख लेना है। तो आपको फर्दर पता चल जाएगा किस तरह कीवर्ड सर्च करनी है। इसमें मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा कि कीवर्ड सर्च किस तरह करनी है, क्योंकि डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो 50 कीवर्ड आपने फाइंड कर लेने हैं जो आपने करना। आपने अब देखें आपको 50 कीवर्ड मिल गए। उन 50 कीवर्ड्स का आपने सीपीसी भी काउंट करना है कि सीपीसी क्या है। अगर आप उस पर काउंट करते हैं तो आपको कितने डॉलर का सीपीसी मिलेगा, ठीक है। ये आपने एक चीज़ देख लेनी है। उसके बाद दूसरा चीज़ देखना है कि जो आपने कीवर्ड्स फाइंड किए हैं उनमें कंपटीशन कितना है, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप की जो नीश है ये बहुत हार्ड नीश है, इसमें आपको बहुत
मुश्किल से ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जो आप इजीली रैंक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको उस नीश में 50 कीवर्ड ऐसे मिल जाते हैं जो लो कंपटीशन है, जो आप इजीली रैंक करवा सकते हैं, तो वो नीश आपके लिए बेस्ट है, आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दें। लेकिन 50 कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड हों जो मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं कीवर्ड, इस कीवर्ड रिसर्च की वीडियोज़ में। ठीक है, उसके बाद ये नीचे मेरी 1-2 और वीडियोज़ हैं, ठीक है, उस पर भी मैंने बताया था कीवर्ड रिसर्च के बारे में। तो ये देखें, ये KGR है, यूबर सजेस्ट, ये एनालाइज कॉम्पिटिटर्स है, उसके अलावा ये सारी वीडियोज़ में मैंने कीवर्ड रिसर्च को बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर आप 50 कीवर्ड फाइंड कर लेते हैं अपनी नीश के रिलेटेड, तो आपने आप समझ लें कि वो नीश आपके लिए बेस्ट है, आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन मेथड की, यानी कि आपने ब्लॉग बना लिया, अगर आपको 50 कीवर्ड मिल जाते हैं तो आप समझ लें कि ये आपका ब्लॉग इजी है, वो भी लो कंपटीशन कीवर्ड, हाईली कंपटीशन कीवर्ड नहीं, क्योंकि 50 कीवर्ड्स के बाद आपको ये पता होगा कि इन 50 के अलावा मैं और भी मज़ीद कीवर्ड सर्च कर सकता हूँ, क्योंकि ये नीश है, ये बहुत ब्रॉडर नीश है, इसमें आपको बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे, लैपटॉप फॉर गेमिंग, लैपटॉप फॉर स्टूडेंट। स्टार्ट में आप एक ही नैरो चीज़ को नैरो डाउन करके उसमें लिखें, जैसे लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स, तो इस मतलब लैपटॉप फॉर स्टूडेंट कीवर्ड है जो इसी पर ही आप 2-3 आर्टिकल्स लिखते हैं, जैसे बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स, लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स अंडर $500, लैपटॉप फॉर स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह के करके आप 3-4 आर्टिकल्स लिख सकते हैं, क्योंकि उससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट को टॉपिकल अथॉरिटी मिलेगी। टॉपिकल अथॉरिटी ये होता है कि गूगल, जब आपके गूगल के क्रॉलर आपकी साइट पे आते हैं तो वो देखते हैं कि आपकी साइट में एक तरह का ही कंटेंट पड़ा हुआ है, तो उससे आपको टॉपिकल अथॉरिटी मिलती है। गूगल समझता है कि इस नीश के रिलेटेड ही ये जो ब्लॉग है ये मास्टरी इसमें है, क्योंकि इसने इस नीश पे एक नहीं काफ़ी ब्लॉग लिखे हुए हैं उसी टॉपिक के रिलेटेड, तो वो आपकी वेबसाइट को टॉपिकल अथॉरिटी दे के उन कीवर्ड्स पर रैंक करना शुरू कर देता है। ठीक है, मेरे ये जो ब्लॉग है, जो मैंने ये आपके साथ वीडियो शेयर की है, ये 1 मंथ में रैंक किया था, ये टॉपिकल अथॉरिटी की बेस पे ही रैंक किया है। ठीक है, तो आपने 50 कीवर्ड जब आपके सर्च होगी, उसके बाद आपने सेकंड जो चीज़ देखनी है वो देखनी है मोनेटाइजेशन मेथड। तो भाई मैं जो ब्लॉग बना रहा हूँ उसमें मोनेटाइजेशन मेथड में मुझे पेमेंट आ सकती है पैसे। अब देखें, इसका जो मेन कीवर्ड है लैपटॉप, उस पर $1.5 का CPC है, चीप लैपटॉप पे 130, यानी इस नीच पे आपको $1.5 का CPC मिलेगा। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट पे 1000 के आते हैं, मतलब आपकी वेबसाइट पे अगर 10,000 विजिटर आते हैं, तो आप तकरीबन $500,000 ईजिली इससे आपकी जो एडसन है, गूगल एडसन, उससे आप कमा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका मोनेटाइजेशन मेथड है वो है एफिलिएट। आप अगर लैपटॉप्स के रिलेटेड, तो आपने देखना है कि आपकी नीश क्या है। अगर तो वो फिजिकल प्रोडक्ट्स की नीश है, फिजिकल की तरफ जा रहे हैं आप, ठीक है, आपको फिजिकल चीज़ें उसमें हैं, तो आप चले जाएं सीधा अमेज़ोन पे, क्योंकि अमेज़ोन एसोसिएट का प्रोग्राम है जो आप अमेज़ोन एफिलिएट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको एफिलिएट के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है, उनको भी आप शेयर करके उससे भी कमीशन जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं लैपटॉप्स। अब ये देखो, ये मैंने किया लैपटॉप सर्च। अब इसमें हमने देखना है कि यार जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी मतलब जो प्राइस है वो क्या है, और उस पे मिलने वाला आपको जो है कमीशन रेट वो क्या है। अब इसका मतलब $600, $539, $1900, 9000, $1000। अब यानी कि ये लैपटॉप $500 से लेकर $1000 की रेंज में है, और इसका जो कमीशन रेट है वो है 4%, यानी कि $100 पे आपको ₹4 मिलेंगे। तो इसका आपने हिसाब लगा लेना कि अब देखें ये जो है ये 600 है, ठीक है। अब अगर आपका लैपटॉप ये सेल हो जाता है तो आपको $24 का कमीशन आएगा अमेज़ॉन एफिलिएट से। इसी तरह जब आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है तो आप इनके लिंक्स भी अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन एफिलिएट का इस टाइम में 2022 में बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है, हर कोई बना रहा है। लेकिन स्टार्ट में आपने अपनी वेबसाइट को ये सोच के नहीं बनाना कि यार मेरा मोनेटाइजेशन मेथड क्या होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई हमारा मोनेटाइजेशन, अब मैंने जब किसी को बताया कि मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया, उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपका मोनेटाइजेशन मेथड क्या है। भाई ब्लॉग मोनेटाइजेशन मेथड देख के नहीं बनाए जाते, ब्लॉग बनाए जाते हैं आपकी नीश, आपके टॉपिक्स जिसके बारे में आपको नॉलेज है, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपका शुरू से ही मोटिव पैसा कमाना है तो फिर आप क्या ब्लॉग स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि फिर आप फिर उस चीज़ में ही देखेंगे यार मैं ऐसे लैपटॉप्स के रिव्यू कर रहा हूँ, मैंने जब आपको बता दिया, आप इसमें से कहेंगे यार मैं ऐसे लैपटॉप जैसे ये $2000 है, ठीक है, यानी कि आपको इससे तकरीबन $100 का कमीशन मिलेगा। अगर आप फिर आपका ज़हन ये होगा कि यार मैं इस लैपटॉप का रिव्यू करता हूँ, मैं इसका क्यों करूँ, मुझे इससे पैसे ज़्यादा मिलेंगे। आप कोशिश करेंगे ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करें जिनका CPC हाई है, क्योंकि आपका मोटिव पैसा कमाना है।
स्टार्ट में आपका मोटिव होना चाहिए कि अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना, अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करना, अपने पास ट्रैफिक लेके आना। जब आपके पास ट्रैफिक आएगी, आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, तब आप उससे पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाना सिर्फ एक मोनेटाइजेशन मेथड्स है। सबसे पहले आपके पास ट्रैफिक होनी चाहिए। तो ये जो तरीका होता है, इस तरीके से आपने मेथड से आपने जो आपकी नीश है उसको डिफाइन करना होता है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई मुख्तलिफ निशेज आप नीश रिसर्च इसी तरह होती है। यहाँ एक नीश रिसर्च ये है कि आप जो स्टैंडर्ड ब्लॉग्स हैं, यानी कि जो हर चीज़ पे लिखते हैं, जैसे टेक क्रंच है, ठीक है, ये ब्लॉग है कि टेक क्रंच है। तो आपने करना क्या है कि इस ब्लॉग को कॉपी करना है, सिंपल 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 इसको कॉपी करना है। और कॉपी करके ना कोई भी टूल आपने जो आपको मिलता है जिससे आप ये डाटा निकाल सकते हो, उसमें चले जाना। जैसे कि Href, SEMrush, इस नीश में आपको ना इन दोनों में टूल में से एक टूल पड़ेगा, लेकिन मैं ये इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ कि आप जो है ना इसमें आप देख लें, क्योंकि Href से जो है मैं Href से भी आपको करके दिखा देता हूँ अगर आप कहेंगे, लेकिन उससे करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपके पास वो टूल नहीं है। इसी तरह आपने किसी टूल में उस मेन वेबसाइट्स जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है ना हर नीच में, जैसे हेल्थ नीच में हेल्थ लाइन हो गई, टेक में टेक क्रंच हो गई, रिव्यूज़ में आपको मुख्तलिफ वेबसाइट मिल जाएंगी पाकिस्तान में। जैसे कह लें कि बहुत सारी वेबसाइट है पाकिस्तान में, टॉप वेबसाइट जैसे प्रो पाकिस्तानी, इन जैसी वेबसाइट को ना कॉपी करके जब आप इन टूल्स में डालेंगे ना तो इनके टॉप पेजेस आ जाएंगे। उन टॉप पेजेस में देखो कि उनके कौन कौन से पेजेस हैं टॉप के जो कितने ट्रैफिक ले रहे हैं। जैसे कोई भी एक पेज हो सकता है, ठीक है, वो आपको इसमें से मुख्तलिफ पेज मिल जाएंगे। उन पेजेस में जो मेन पेजेस है ना वो कितने ट्रैफिक ले रहे हैं, जो पेजेस सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ले रहे हैं वो एक नीश होगा। फिर उस नीश को आप इसी तरह फर्दर जैसे मैंने रिसर्च की इसी तरह रिसर्च करनी, उस पर स्टार्ट कर दें। अब ये देखें मुझे ये आ गया ऊबर सर्च का ना रिजल्ट। इसमें आपने क्या करना है, इस पर आपने कुछ नहीं करना, सिंपल जब आप उस ब्लॉग को सर्च करेंगे तो ये उसके ना टॉप पेजेस आ जाएंगे, आपको टॉप पेजेस मिल जाएंगे कंट्री वाइज को, कोई वो पेज कितनी ट्रैफिक ले रहे हैं। जैसे ये देखें कि ये जो सबसे पहला उसका ट्विटर रोलिंग आउट ऑफ फीचर, ये एक मतलब उसका पोस्ट है, ठीक है, न्यूज़ पोस्ट है। उसके बाद ये भी न्यूज़ है, इंस्टाग्राम इज़ रोलिंग आउट ऑटो जनरेटेड कैप्शन फॉर वीडियोस, ठीक है, ये भी यहाँ उसके आप ये जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि ये पेजेस हो गए, ये कीवर्ड्स हो गए। अब कीवर्ड में ये देखो चार्जर में 20 मतलब जो चार्जर कीवर्ड इसमें 12 मिलियन की सर्च है। यहाँ पर मैं जैसे ही चार्जर लिखता हूँ, ठीक है, चार्जर आपने सर्च किया, अब आज में आप कहते हैं मैं चार्जर्स पे लिखूंगा। जैसे चार्जर्स हो गए, कार के चार्जर्स अलग होते हैं, लैपटॉप्स के हो गए। आपने कहते हैं कि मैं भाई जो मेरी वेबसाइट है उसको मैं जो लिखूंगा आर्टिकल, वो मेरी वेबसाइट चार्जर्स पे होगी, बेस्ट चार्जर फॉर लैपटॉप्स, बेस्ट चार्जर फॉर जो है रिव्यूज़ वगैरह आप करेंगे। चार्जर के रिव्यूज़ इसमें बेस्ट तो नहीं होता, लेकिन चार्जर के रिव्यूज़ वगैरह होते हैं। अब ये देखें इसमें ट्रैफिक कितना है, 6 लाख का ट्रैफिक है इस पर भी, और इसका CPC देख लें लैपटॉप से भी ज़्यादा है, ठीक है। नीचे आ जाएं तो ये आपको इस पे माई शॉप के ई कॉमर्स आ गया। उसी तरह आपने जब देख लिया कि भाई इस पर ट्रैफिक है, यानी कि आपकी साइट इस पर रैंक कर सकती है, उसी तरह आपने इसमें से 50 कीवर्ड रिसर्च करनी है। आपको ना देखें, हम जब 10, 12, 15 कीवर्ड फाइंड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इस नीश पे 50 हो भी सकते हैं या नहीं, ठीक है। ये बात याद रखना, जिस कीवर्ड पे आपको 50 कीवर्ड मिल जाते हैं ना, समझ लें कि वो आपकी वेब नीश अच्छी नीश है, क्योंकि कुछ ऐसी नीशेज हैं उसमें 50 कीवर्ड मुश्किल से मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आना और यहाँ पर आके चार्जर सर्च कर लेना, प्रोडक्ट्स भी सर्च कर लेना कि प्रोडक्ट्स में क्या है। ये देखिए $11 39.12, ठीक है, ये सब है, और इसका भी 4 से 5% ही होगा, ठीक है। ये असल तरीका होता है नीश रिसर्च का। आप यहाँ से अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी साइड से भी, या आपके जहन में कोई भी आ रहा है, जैसे चार्जर मैंने सर्च किया तो चार्जर वायरलेस चार्जर आ गया, बेस्ट वायरलेस चार्जर, बेस्ट मोबाइल चार्जर्स, बेस्ट फास्ट चार्जर्स, ये देखिए सैमसंग सब आ गया। पावर बैंक्स यहाँ देख लें, इससे आपको नीश मिल गई पावर बैंक, आप पावर बैंक्स पे भी लिख सकते हैं। अब ये जो नीश है पावर बैंक, ये एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। लो मैं इसको इकट्ठा करके एक दफ़ा लिख लेता हूँ। हाँ, ये देखो, ये जो पावर बैंक नीश है ना, ये सर अच्छा एग्जांपल है एक नीश का, कि पावर बैंक की जो टोटल कीवर्ड है उस पे ही 30-40 हज़ार का सर्च वाली है बस। ये ऐसी नीश है, इस पे आपको देख लें कि अगर आपकी साइट इस कीवर्ड पे भी रैंक करती है तो 33,000 का सर्च वाली में आपको हार्डली, मतलब इस कीवर्ड पे लाख मतलब जो है
वो क्या मतलब नीश है, इस पे लाख तक का ट्रैफिक मुश्किल से जाएगा। इससे मुराद ये नहीं है कि ये लो कंपटीशन नीश है, आप इस पर काम नहीं करेंगे। इस पर आप काम करके कुछ आप नीचे स्टार्टिंग में इनकम कर सकते हैं। मैंने वही बताया ना, उस नीश पे जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि इस पर आप काम ना करें, उस नीशेज में जाना जिसमें आपको नॉलेज हो, तब आप उसमें एंटर होना। तो नीश रिसर्च कोई मुश्किल बात नहीं है, ये आपके सामने मैंने किया। नीश यही होता है कि कुछ जो टॉपिक आपके पास है उस पर रिसर्च करके देखना कि ट्रैफिक क्या है, अर्निंग पोटेंशियल क्या है, वेबसाइट्स उस पर कौन कौन सी रैंक आ रही हैं। वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है। मेनली आपको पता चलेगा जब आप अपने कीवर्ड सर्च करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि यार इस कीवर्ड पे कौन कौन सी साइट्स रैंक कर रही हैं। तो लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड करना, टॉपिकल अथॉरिटी बनाना, इससे आपकी वेबसाइट बहुत ईजीली, जैसे मैंने 1 मंथ में रैंक की, आपकी भी 1 मंथ में रैंक हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तो जाते जाते अगर आपने एसईओ सीखना है तो एसईओ वाली प्लेलिस्ट देख लेना, अगर कंटेंट मार्केटिंग सीखनी है तो कंटेंट राइटिंग वाली देख लेना। ठीक है, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।